Hello students, welcome to BPIC in online classes. I am Arvind sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well and playing their role of studying at home. So let's start your topic. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर है वह दो भागों में डिवाइडेड है। दो भागों में जो आता है आपका पहला फ्लेमिंगो आता है। फ्लेमिंगो के अंतर्गत हमने आपको पहले भी बताया है प्रोज और पोएट्री का स्टडी करते हैं। प्रोज और पोएट्री का स्टडी करते हैं। जब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग पहुंचते हैं तो वो हमारा होता है विस्टास। विस्टास के अंतर्गत हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर का स्टडी करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो इसमें पहला लेसन द थर्ड लेवल की आपको समरी शॉर्ट आंसर के बाद उसका अर्थ आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच चुका है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग वीडियो देखते होंगे, उसको समझते होंगे और जो भी पीडीएफ यहाँ से सेंड की जा रही है आप लोगों के लिए उसको भी अपने फेयर कॉपी में नोट जरूर करते हैं ताकि आपका कोर्स जो सिलेबस है पढ़ाया जा रहा है वो किसी भी मायने में पीछे नहीं होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर का पहले लेसन का लॉन्ग आंसर की। इसके पहले हमने आपको भी रिमाइंड किया है कि समरी यानी कहानी का सारांश और इसके बाद शॉर्ट आंसर आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाए जा चुके हैं। इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर की ओर चलेंगे जो कि आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। उसके बाद आज ही आपकी इस लेसन की पूरी यानी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी, उसे आप लोग जरूर नोट करें। तो इसमें लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स एंड पर्संस ऑन द थर्ड लेवल of the Grand Central Station, New York, that Charlie had seen there. तो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क के तीसरे तल पर जिन चीजों और व्यक्तियों को देखा था उनका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं कि चार्ली ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर जिन वस्तुओं और व्यक्तियों को देखा था उसका संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माय वीडियोज। अब आपको यहाँ पर हम समझाते हैं, लिखते चलेंगे समझाते भी चलेंगे, दोनों एक साथ में होगा, आप लोग जरूर समझते हैं। द स्टोरी आल्सो डील्स on the theme of escapism as a psychological refuge from the grim realities of the present day along with a desire to stay with the past। तो इसके बाद चलते हैं उसी के आगे हम लोग देखते हैं द थर्ड लेवल रिफर्स द थर्ड लेवल refers the third level refers to the grand central station subway which will carry passengers to Galesburg। नेक्स्ट में है इलिनोइस।
INNOIS। ये एक मध्य शहर का नाम होता है यहाँ पर, जो इलिनॉइस के माध्यम से कहा गया है। The station's third stage was the station's third stage was a means of relief of everyday relief from the harsh realities of everyday life for Charlie. The narrator provides him with a foundation where fantasy and reality could be interwoven. ये आपका पहला स्टेप है। अब आपको इसका हिंदी रूपांतरण समझाया जाएगा। द स्टोरी आल्सो डील्स ऑन द थीम ऑफ एस्केपिज्म। एस्केपिज्म मतलब आश्रय। कहानी आश्रय के भाव पर निर्भर करती है। एज ए साइकोलॉजिकल रिफ्यूज फ्रॉम द ग्रिम रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट डे। जैसे कि वह कोई मनोवैज्ञानिक आश्रय हो जो वास्तव में भयानक वर्तमान दिनों के साथ साथ जो उसकी इच्छा रखता है वह पास्ट में भी उसके साथ खड़ा हो। द थर्ड लेवल रिफर्स टू द ग्रैंड सेंट्रलाइजेशन सबवे। जो थर्ड लेवल है, तीसरा स्तर है, वह ग्रैंड सेंट्रलाइजेशन सबवे की ओर रूपांतरित करता है। व्हिच विल कैरी पैसेंजर्स टू गिल्सबर्ग इलिनॉइस। जो कि यात्रियों को गिल्सबर्ग शहर के मध्य में ले जाया जाता है। द स्टेशन third stage was a means of release from the harsh realities of everyday life for Charlie. लेखक ने यहाँ पे बताया कि जो द स्टेशन थर्ड स्टेज was a means of relief। जो स्टेशन है, जो तीसरे स्तर पर है, वह चार्ली के लिए एक कर्कश आराम वाला महसूस होता है, जो कि उसे प्रतिदिन ऐसा होता है। द नरेटर प्रोवाइड्स हिम। वर्णनकर्ता उसे देता है विद ए फाउंडेशन, एक संगठन, वेयर फैंटेसी एंड रियलिटी कुड बी इंटरवोवन। जहां पर फैंटेसी का मतलब होता है कोरी कल्पना, ये झूठी बातें, इसे हम लोग बोलते हैं झूठी बातें। जहां पर झूठी बातें और वास्तविकता की कहानियों को गढ़ा जा सके, इंटरवोवन किया जा सके। तो ये आपका यहाँ पर पहला स्टेप होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर इसी में चलेंगे, जो कि लॉन्ग आंसर है आपका। आप लोग जानते हैं लॉन्ग आंसर लगभग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के थ्रू में आपको 125 से 150 शब्दों के बीच में लिखना होगा। तो इसलिए भी, और इसके बाद एक हेडिंग हमने प्रोवाइड किया है, चार्लीज जर्नी
on the third level. Charlie's journey. Charlie's journey on the third level. यानी तीसरे स्तर पर चार्ली की यात्रा। तीसरे स्तर पर चार्ली की यात्रा है, इसका हेडिंग है यहां पर द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। द थर्ड लेवल बाय जैक फिने। जैक फिने आप लोग जानते हो, इसके राइटर हैं, इस कहानी के लेखक था द थर्ड लेवल के FINE बाय जैक फिने इज ए साइंटिफिक फैंटेसी। Is a scientific fantasy. There are two levels on the ground. There are two levels on the ground. Central station इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आप लोग जानते हैं अमेरिका में सिचुएटेड एक शहर है। इन न्यूयॉर्क बट चार्ली सेज दैट there are three levels because he had been on the third level. He had been on the third level. He had been on the third level of the Grand Central Station. Of the Grand Central Station. Of the Grand Central Station. Once Charlie was moved by misdirected and reached into the third level. Into the third level. He got lost. He strayed where he strayed in a big tunnel. अब आपको यहाँ पे हम समझाएंगे चार्ली की यात्रा जो थर्ड लेवल पर होती है। द थर्ड लेवल बाय जैक फिने इज ए साइंटिफिक फैंटेसी। जो थर्ड लेवल कहानी है जो कि जैक फिने द्वारा लिखी गई है, वह एक वैज्ञानिक कल्पना मात्र है जैक फिने की। देयर आर टू लेवल्स ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। इनके अनुसार जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर सिर्फ दो ही तल होते हैं। बट चार्ली सेज दैट, लेकिन चार्ली कहता है कि देयर आर थ्री लेवल्स, वहां पर तीन स्तर मौजूद हैं। बिकॉज क्योंकि he had been on the third level of the Grand Central Station,
क्योंकि वह एक बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे दर पर जा चुका है या वह रह चुका है। इसके बाद लिखा है once Charlie was moved by misdirected and reached into the third level। एक बार चार्ली रास्ता खोने की वजह से तीसरे स्तर पर पहुंच गया था, जिसे हम लोग थर्ड लेवल कहते हैं। He got lost, वह खो गया था वहां पर। Where he stayed in a big tunnel, जहां पर वह संपूर्ण समय एक बड़े सुरंग में घूमता रहा। टनल माने होता है सुरंग, सुरंग जानते हो ना आप, सुरंग स्टे मतलब घूमना, भ्रमण करना, जहां पर वह एक बड़े टनल में घूमता रहा। इसके बाद एक और हेडिंग बनती है यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर रिटर्न कराई जाएगी और स्टडी भी होगा उसका। तो चलते हैं एक नई हेडिंग की ओर, द साइट ऑफ द थर्ड लेवल। द साइट ऑफ द थर्ड लेवल, तीसरे स्तर का दृश्य। अब यहाँ पे आपको तीसरे स्तर का जो दृश्य है वो बताया जाएगा। When Charlie moved up the third level, when Charlie moved up the third level, जब चार्ली तीसरे स्तर पर पहुंच गया, he saw there was no electricity। he saw, उसने देखा, there was no electricity, उसने देखा वहां पर कोई भी बिजली नहीं थी, यानी पूरी तरीके से अंधेरा था। उसने वहां कोई भी बिजली को नहीं देखा। There were open flame gas lights, there were open flame gas lights, वहां पर खुली हुई गैस की लाइट्स थी, जिसे हम लोग मसाल के नाम से कहते हैं। फ्लेम अगर लपटे होता है आग की, और यह मसाल भी कहते हैं, जहां पर खुली हुई गैस की आग की लपटें थी। There were intersection of places, there were intersections of place and time, of place and time। वहां पर स्थान और समय अलग अलग भागों में था। When Charlie was there, जब चार्ली वहां पर था, it was the year of 1894। जब चार्ली वहां पर मौजूद था तब यह 1894 वर्ष का साल था। इसके बाद लिखा है ड्रेसेस ऑफ द पीपल, ड्रेसेस ऑफ द पीपल वर डिफरेंट। ड्रेसेस वर द पीपल, ड्रेसेस ऑफ द पीपल वर डिफरेंट। जो वहां पर तीसरे स्तर पर लोग मौजूद थे, उनकी जो पोशाकें थी वह बिल्कुल अलग थी, यानी भिन्न थी। उसके बाद चार्ली सा द पीपल, चार्ली सा द पीपल, चार्ली सा द पीपल wearing old fashioned dresses, wearing old fashioned dresses। चार्ली ने लोगों को देखा
कि जो पुरानी तरीके की पोशाकों को पहने हुए थे। एन ओल्ड न्यूज़पेपर, और एक पुराना समाचार पत्र। और वहां पर एक चार्ली ने एक पुराना न्यूज़पेपर भी देखा, अखबार से हम लोग बोलते हैं। डेटेड माने तो तारीख, जिसे हम लोग दिनांकित बोलते हैं। डेटेड जून 11 1894, जून 11 1894, जिस पर यानी उस अखबार पर 11 जून 1894 की तारीख अंकित थी, छपी हुई थी। इसके बाद एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी दूसरी वस्तुओं को भी देखा टू दैट सेंचुरी, उस शताब्दी की। अब आपको एक बार में पूरा समझाया जाएगा, शायद आप बता रहे तीसरे स्तर का दृश्य। जब चार्ली उस तीसरे स्तर पर पहुंचा, उसने वहां कोई भी बिजली को नहीं देखा। वहां पर खुली हुई गैस की लाइट्स थी। वहां पर स्थान और समय बिल्कुल अलग अलग था, भिन्न था। जब चार्ली वहां पर था तब यह 1894 वर्ष का समय था। जो लोगों की पोशाकें थी वह बिल्कुल अलग अलग थी। चार्ली ने लोगों को देखा कि वह पुराने तरीके की पोशाकों को पहने हुए थे। उसने वहां एक अखबार भी देखा जिस पर 11 जून 1894 की तारीख अंकित थी, और बहुत सारी दूसरी वस्तुओं को भी देखा जो उस शताब्दी यानी 1894 शताब्दियों को दिखाती थी। सो आई होप दैट ये लेसन आपको यहीं पर एंड होता है। अब आज इसका पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगा, और उस पीडीएफ को आप लोग कंप्लीट करें, फिर कॉपी में नोट करें, और जो भी वीडियोस यहाँ से सेंड किए जा रहे हैं आप उसका स्टडी जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगले दिन आपको मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू लेटर। ओके।